हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दधीच क्लासेस एंड दधीच मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आइए अब हम आपको क्लास 7th की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास 7th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है फर्स्ट है, जिसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, या पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं इनके। ओके, अब आइए इंटीजर्स के विषय में। तो इंटीजर के आप जानते हैं और आपने पढ़े होंगे, जो भी हम संख्या पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सो ऑन, यानी कि अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी इंटीजर्स होती हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर शो कर रखा है, स्क्रीन पर आप देखिए कि स्क्रीन पर आपको शो कर रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन। इन पॉइंट का मतलब ये है कि आगे तक की सभी संख्याएं, ओके, कहीं तक भी हम जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि 0 से 9 तक की संख्या के लिए होल नंबर मानते हैं केवल। ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंटों ने क्वेरी की है कि सर जो नेचुरल नंबर हैं वो 0 से या 1 से 9 तक के हैं, या होल नंबर हैं वो 0 से 9 तक के? नहीं, ये क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट कीजिए और टोटल जितने भी नंबर आपको आते हैं कहीं तक भी पहुंच जाइए, वो सभी के सभी होल नंबर में आते हैं। अगर 0 को हटा दिया जाए, केवल 1 से काउंटिंग की जाए और जितने भी नंबर आपके आएंगे उन्हें सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया, उन्हें 9 तक ही नहीं रखते, आगे तक जाते हैं, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसमें ये कह रहे हैं, ये समझिए आप कि होल नंबर में वी कैन सब्ट्रैक्ट ए स्मॉल नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर, यानी कि हम बड़े नंबर से, लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बट लेकिन स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर नहीं घटा सकते, वो संभव नहीं है, ये यहां पर कहा गया है। ओके, तो देखिए, ये तो आप जानते हैं, छोटी क्लास में सब में सिखाया जाता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, सिखाया जाता है। और हम इसको पिछली वीडियो में, जो आपको वीडियो व्हाइट बोर्ड पर हमने तैयार करके दी है, उसमें भी हमने ये सिखाया है। जैसे अब आपको यहाँ देख रहे हैं आप 7 - 3 = 4। तो बिग संख्या है, ये हमारी लार्ज संख्या है, और ये स्मॉलर संख्या है। इसमें से इजीली क्या हो गया, लेस हो गया, 4 आ गया। 8 - 5 = 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो इसलिए ए न्यू टाइप ऑफ नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड, डिनोट बाई -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 सो ऑन, यानी कि इसके बाद हमारे लिए किसकी जानकारी हो गई? माइनस वाले नंबर्स की जानकारी हो गई। ये है 1 प्लस, फिर ब्रैकेट में -1 को ऐड किया, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा? ये तो हमारा पॉजिटिव है, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। अब जिसके आगे माइनस होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। इसके विषय में हम आपको और बताने वाले हैं, पहले यहाँ शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। तो +1, और ये क्या हो जाता है, हम आपको पहले वीडियो में ये समझा चुके हैं कि सेम साइन की दो नंबर हों, उनका मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा हो, सेम साइन की, तो जो रिजल्ट आएगा उनका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेम साइन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और डिफरेंट साइन के 2 नंबर का या 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। ओके, तो यहां पर हम ये +1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट जो दे रखा है, इस ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो यहां आप समझिए एक ब्रैकेट से बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये हो गया प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन हो गई। तो टोटल इसका यहाँ नीचे हम लिखेंगे तो 1 - 1 आएगा।
और 1 माइनस 1 जब आएगा, 1 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा आपके पास? 0। और 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। ओके, इसी प्रकार आपके लिए अगले ये 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस 2 आएगा, इसका फाइनल आएगा इसी की तरीके से 3 माइनस 3 और इक्वल टू 0। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 10 इस प्रकार वी गेट नंबर्स एज, तो हम इस प्रकार नंबर हमें ये प्राप्त हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको व्हाइट बोर्ड पर एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की थी, उस पर आपको सिखाया था कि सबसे मिडिल में जो नंबर होता है वो 0 होता है। 0 हमने आपको एक अपना सेल्फ का एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब हम मान चलिए इस दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल 0 होते हैं, ठीक। और मैंने लेफ्ट और राइट नंबर लाइन के विषय में बताया था। तो जो लेफ्ट साइड का मतलब होता है हमारा उल्टा और राइट साइड का मतलब होता है सीधा। तो हम व्यवहारिक एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब हम सीधे कार्य करते हैं यानी कि राइट हैंड साइड को जाते हैं, ओके, तो क्या होता है? हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है, या ये कह लीजिए पॉजिटिव वर्क करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, और नेगेटिव वर्क करते हैं यानी उल्टे काम करते हैं, उल्टी साइड को हम चलते चले जाते हैं, जितना चले जाएंगे उल्टी साइड को तो हमारी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। यही जो हमारे व्यवहारिक जो एग्जाम्पल है यही हमारा इस पर फिट बैठता है। अब 0 है हमारा, अगर 0 से हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। देखिए यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और सो ऑन, कहीं तक चली जाइए। यानी कि जितने आगे जाएंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब और यही 0 से, 0 का मतलब हम पे कुछ नहीं था, हमने कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया, तो जितना बड़ा कर्ज होता चला जाएगा उतनी ही वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। कर्ज का मतलब होता है माइनस और धन का मतलब होता है पॉजिटिव प्लस। ओके, तो जब हम लेफ्ट साइड को चलते हैं तो वैल्यू हमारी माइनस की होती चली जाती है, और जितनी संख्या जितनी बड़ी हो जाती है या जितनी दूर तक हम पहुंच जाते हैं उतनी ही वह छोटी संख्या मानी जाती है। ये मैं आपको कई बार पिछली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए। और जो संख्या 0 से चलकर जितने आगे तक चली जाती है पॉजिटिव रूप में वो उतनी ही बड़ी होती है, या उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। एड क्लियर? अब आते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं -0 प्लस पॉजिटिव में जो भी होते हैं, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। और ये इंटीजर नंबर माइनस में भी हो सकते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और 0 भी हमारा इंटीजर ही होता है, और इसके बाद 1 2 3 4 जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी सभी इंटीजर होते हैं। अब हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए द नंबर्स 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो हमारे राइट हैंड साइड को चलते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड को चलते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब देखिए इसमें दे रखा है द नंबर इज सिंपली एन इंटीजर। 0 भी एक क्या होता है? इंटीजर होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब है ना तो ये पॉजिटिव में माना जाता है और ना ही नेगेटिव में माना जाता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल माना जाता है, बीच में माना जाता है। ओके, -6, -5, -4, अब देखिए द इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज गिवन बिलो। देखिए नीचे जो दर्शाया गया है कि हम इन नंबर्स के लिए या इन इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं, फिर भी आप यहां पर डिजिटल बोर्ड पर इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके, अब किस तरीके से हम करेंगे? सबसे पहले हम नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाते हैं, बन गई, और उसमें से एक सेंटर निकालते हैं। सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच ये आ गया हमारा, ये होता है हमारा 0। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जो भी स्टार्टिंग होती है नेगेटिव पॉजिटिव की वो 0 से ही स्टार्ट होती है। ओके, अगर हम 0 से और राइट हैंड साइड की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव में चलेगी, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब यदि हम 0 से लेफ्ट साइड की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये हमारा इसकी वैल्यू की इसमें होगी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जितना हम पीछे आगे तक पहुंच जाएंगे
और जितनी बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी, नंबर हमें जितना बड़ा नेगेटिव में नंबर दिखेगा वो उतना ही उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही छोटी होगी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट टाइम इनको पढ़ते रहिए, इनको तैयारी करिए, बिना तैयारी के बिना बुक के आपका कोई काम नहीं चलेगा। हमारी जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं इनको फॉर्मेलिटी मत लीजिए, हम बहुत ही मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को बताकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इन पर ध्यान देंगे आप। ओके, अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। लुक एट द नंबर लाइन केयरफुली एंड ऑब्जर्व, यानी कि अब हम आपको एक नंबर लाइन देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ठीक है। उसको बहुत ही अच्छी तरह आप देखेंगे। एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट, यानी कि प्रत्येक नंबर अपने लेफ्ट वाले से और राइट वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। वही हम अपनी व्यवहारिक में वैल्यू बताते हैं कि कोई भी हो, कितना भी कैसा भी हो, हमेशा जो उल्टा काम करता है उससे सीधा काम करने वाला हमेशा अच्छा होता है। उल्टा सीधा का मतलब समझ में आ गया, यानी कि जो गलत कार्य करता है उससे हमेशा बड़ा रहता है सही कार्य करने वाला। वही बिल्कुल अप्लाई हमारे इस नंबर लाइन पर होती है। ओके, अब आप इस नंबर लाइन को देखेंगे हम किस तरीके से समझा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको ले लिया है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझा रहे हैं आपको कि ये हमारा 3 है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 और 2 दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे 3 और 2 में कौन सा किधर है। तो एज 3 इज टू राइट, 3 किधर है, राइट हैंड साइड को है। ओके, ऑफ 2, ये 2 के 3 जो है वो राइट हैंड साइड को है। तो अब आइए हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले नंबर लाइन पर आएंगे। नंबर लाइन पर आप देखिए यहाँ 0 दे रखा है। 0 से यदि हम किधर चलते हैं, पॉजिटिव साइड में चलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो ये हमारा जो नंबर हैं ये सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हैं और इनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। या 0 से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो इनकी वैल्यू घटती चली जा रही है। और कोई भी नंबर होगा, 2 नंबर की जब भी कंपेयर करेंगे आप, जो लेफ्ट साइड में नंबर होगा और एक राइट साइड में नंबर होगा, तो राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़ा होगा। तो आइए हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल एक लेते हैं, +2 और +3 की कंपेयर करते हैं। तो अब हमारा ये +2 जो है वो लेफ्ट साइड में है और +3 है राइट हैंड साइड में। ओके, जब ये दोनों ही हमारे इधर उधर हैं तो अब ये पता लग जाएगा हमारा बड़ा कौन सा है। तो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो इसको हम ऊपर जो दे रखा है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 राइट हैंड साइड में है और 2 लेफ्ट हैंड साइड में है। इतना क्लियर हुआ बिल्कुल? ओके, अब देखिए, अब हम 0 और -1 की कभी कंपेयर करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं -1 और 0 का अब कंपेयर करिए। तो -1 आपका किधर है, लेफ्ट साइड में, और 0 किधर है, राइट हैंड साइड में। तो यहां से हम बिल्कुल क्लियर ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप यहां से अब पता लगा सकते हैं कि माइनस की वैल्यू जितनी भी हो, हम 1 की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो, माइनस की वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो 0 है वो किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए ये ग्रेटर देन -1। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए आपको। इफ A and B are 2 integers, A और B 2 इंटीजर हैं। ओके, अब ये क्या है, A बड़ा है और B छोटा है। A को मान लिया बड़ा और B को मान लिया छोटा। देन तब क्या होगा, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे, A हमेशा जब जो बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा और जो छोटा होगा, जो स्मॉलर होगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई?
क्लियर हो गई। देखो बेटा, अब हम आपको एक थोड़ी बात बताना चाह रहे हैं बीच में ही थोड़ा, कि आप लोग क्या करते हैं जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते। जो हम इस समय सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर आप ध्यान नहीं देते। आप क्या करते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, चाहे स्कूल में पढ़ें या बाहर पढ़ें, तो आप क्या करते हैं कि बस एक्सरसाइज पे तुरंत पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज कर लो सर, ये सवाल नहीं हुआ सर, ये सवाल नहीं हुआ। यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, उसके फॉर्मूलाज आपको निकालना सॉल्व करना क्लियर हो गए एग्जाम, तो कहीं से भी कुछ भी दे दीजिए। पढ़ाना ये होता है, जो मैं अब आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होता है पढ़ाना, ये होता है सिखाना, किस तरीके से सिखाते हैं। बाकी एक्सरसाइज करना वो पढ़ाना नहीं है मैथमेटिक्स का, वो बिल्कुल बेकार का है। ये तो समझ लीजिए, जब ये चीज़ सीख जाएंगे तो वो तो आप स्वयं कर लेंगे। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टीचर से पूछना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि सर ने तो अभी एक्सरसाइज नहीं कराई। अरे एक्सरसाइज तो आपको करनी है भाई, ये तो अभ्यास है। अब मैं तो आपको एग्जाम्पल लेकर और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ओके, अब मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इनको आप लेफ्ट और राइट वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ से और समझ लीजिए। मान चलिए 1 और 3 में कंपेयर करते हैं तो 3 हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए अब इसका अपोजिट ले लीजिए। इसके अपोजिट में हम क्या आते हैं, माइनस की वैल्यू लेते हैं, दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं। ओके, अब -1 और -3 का कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इसको नंबर लाइन पर देखेंगे तो नंबर लाइन पर जो माइनस का 1 होगा वो राइट हैंड साइड में होगा और माइनस का 3 होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यानी कि वो उतना ज़्यादा कर्ज कर चुका होगा, कर्ज कर चुका जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। ओके, तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो -1 राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये क्या है, ग्रेटर देन -3। इसी प्रकार अनदर एग्जाम्पल आपको नीचे दे रखा है, इसी तरीके से आप इसको अपनी बुक में भी करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर regardless of its sign is called its absolute value. The absolute value of an integer is always positive or 0. We denote it by mod x. ओके, अब हम सिंपल लैंग्वेज में आते हैं। देखिए जो इंटीजर वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पॉजिटिव में ही काउंट की जाती है। उसी वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर है हमारा माइनस में, जैसे सपोज दैट यहाँ एग्जांपल पे आइए, -5 है। यदि ये 2 लाइन आपको दिख रही हैं, इसको कहते हैं मोड। ओके, अगर ये मोड लगा दिया तो ये हमारी वैल्यू एब्सोल्यूट बन गई और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो +5 बन जाएगी। तो +5 हो या -5 हो, किसी की भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। और एक और कहा है इसने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन माइनस नहीं होगी। ओके, अब हाँ आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो मोड के अंदर आ जाएगा फिर उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बन जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम यहां तक का। अब देखिए, अब आते हैं हम इसकी एक एग्जांपल लेके आपको और क्लियरिफिकेशन करते हैं, इसका क्लियर करते हैं। सिंप्लीफाई, यानी इसको आप क्या कीजिए, एक एग्जांपल ले लिया हमने, सिंप्लीफाई सीखिए। आपकी बुक में भी कुछ अभ्यास में है, ये उनको अपने आप सेल्फ करना। ये हमारा 7 मोड प्लस ये मोड लगा दिया, यानी कि आपके लिए ये दे रखा है +7 और -7 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू निकालिए, किस तरीके से निकालेंगे? तो अब आप ये समझ सकते हैं, 7 है, इस पर मोड लग गया तो मोड का मतलब हो गया ये +7 रहा, प्लस इस पर जब -7 पर मोड लग गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये माइनस वाला भी पॉजिटिव हो गया।
किस तरीके से हो गया देखिए, ये तो 7 जो कि तो 7 रहा, अगला वाला जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि -7 तो है ही। ओके, अब इसमें हम चीज होती है उसकी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करिए यहाँ माइनस है तो इसमें एक माइनस की और मल्टीप्लाई कर दी। सपोज करिए यहाँ प्लस का +7 है तो इसके सेम साइन की ही हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पॉजिटिव की और पॉजिटिव में की तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव की ही मल्टीप्लाई और कर दी तो ये टोटल क्या हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, ये हम बता चुके हैं। तो सेम साइन इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 7, क्या हुआ आपका 7 + 7 = 14। तो इसका जो आंसर आएगा टोटल वो 14 आएगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे, या आपको थोड़ा सा और समझना है तो दोबारा से आप समझ लीजिए, मैं तो आपको करके बताता हूँ इसको। देखिए -3 दे रखा है प्लस -2 दे रखा है, इस पर मॉडुलस लगा हुआ, मोड लगा हुआ है। तो मोड लगा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, -3 प्लस, ठीक है, -2 का मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ये माइनस का नंबर है तो इसमें माइनस की ही और मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मोड लगा हुआ है इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा ब्रैकेट है। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई मान के चलेंगे, इसका नाम मोड होता है। ओके, नेक्स्ट, तो इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। इसको आपको क्लियर समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बता पाते हैं कि ये कैसे होगा, बस ये कहते हैं मोड लगा दो तो पॉजिटिव हो गया। मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि जो भी इसके अंदर नंबर होगा, जो भी उसका फिर साइन होगा, उस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपका माइनस का दे रखा है तो यहाँ पर हमने माइनस की दोबारा मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया हमारा +3, ये भी हो गया हमारा +2 = 5। तो अब हम ये कह सकते हैं, हेंस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -3 प्लस -2 मोड के अंदर हैं तो उसका 5 आंसर आएगा। अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं आपके लिए, हम ये बताने वाले हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसको जो मैंने शुरुआत में कहा था, आप रटंत विद्या पर ध्यान न दें, खाली एक्सरसाइज सॉल्व करना या किसी की देखकर एक्सरसाइज करना इस पर ध्यान न दें। मैथमेटिक्स सीखने का होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ही सीखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आएंगे। देखिए अब एक रूल है हमारा, टू ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब होता है सेम साइन। ओके, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड पुट द कॉमन साइन विद द सम। ये चीज हम आपको पहले क्लियर बता चुके हैं, सिंपल लैंग्वेज में। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पढ़ा रहे हैं, केवल किस लिए कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज और कोई नहीं हो सकती जितना मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब 2 नंबर का आपका एडिशन हो या और भी कुछ भी हो, अब उस समय जब 2 नंबर का हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो उसको हमने कहा डिफरेंट साइन, और दोनों ही सेम होते हैं। नेगेटिव साइन एक का दूसरे का भी नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव तो उसका भी पॉजिटिव। जब 2 पॉजिटिव साइन का जब क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करें या अदर मान के चलिए कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो जब सेम साइन आते हैं तो वहाँ पर सम हो जाता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ओके, इसी से आधारित देखिए ये यहाँ पर भी इसी तरीके का आपको समझने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर +15 है, प्लस एंड का मतलब होता है प्लस, और फ्रॉम जहाँ आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है माइनस। मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूँ उसको। अब नेक्स्ट आएंगे 8। इसने कहा 15 एंड +8 कितना हो जाएगा,
इस तरीके से इसको रख लिया। तो इसका जो आंसर आएगा तो आप यहाँ समझ लेंगे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो साइन कैसे हो गए, सेम सेम साइन हो गए, और यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो यहाँ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और किसी ब्रैकेट के या किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता। तो आप ये ना घबराएं कि ये किसका है, वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। ओके, अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल गायब हम करने वाले हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसको हम साइन को हटा देंगे। ओके, साइन को हटा देंगे। अब डायरेक्ट लिखेंगे 15 + 8, और इसका जो आंसर आएगा वो 23 होगा। और 23 किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। ये पॉजिटिव आपका है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव। अगर इनमें से एक नेगेटिव होता तो फिर वो उसकी ऑपरेशन अलग होती। ओके, तो हैंस इस प्रकार देखिए ये इन्होंने करके दिखाया है, तो ये हमारा आंसर आ गया इतना। अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, ये समझिए अनदर एग्जाम्पल माइनस वाला। इसमें क्या दे रखा है, ये माइनस का 8 दे रखा है और ये माइनस का 5 दे रखा है, यानी दोनों ही हमारे जो हैं साइन सेम सेम हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सेम सेम का सम हो जाएगा। और तो यहाँ पर माइनस का 8 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से इसको, जब इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों में माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि दोनों का माइनस हमने अलग ले लिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये आ गया हमारा अंदर अंदर का 13, और माइनस दोनों ही माइनस के हैं, तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, सेम सेम साइन आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन हमारा उसी का आएगा जो दोनों हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 2 में आएंगे हम सिखाएंगे, कभी कभी अलग अलग होते हैं, सेम साइन नहीं होते, अलग अलग साइन होते हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है, जो ग्रेटर संख्या होती है उसका साइन आता है, और बाकी हम बिग में से स्मॉल ही हमेशा लेस करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पॉजिटिव 15 है और ये नेगेटिव 7 है, दोनों का ऐड करना है। तो ऐड इस तरीके से करेंगे, जब यहाँ पर ये पोजीशन आ गई तो यहाँ रूल हमारा मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला लगेगा। ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये 7 माइनस का मान लिया, यहाँ रख दिया, माइनस का हो गया। अब इसमें से 15 में से माइनस का 7 इसको लेस किया, तो जो साइन आएगा, नंबर जो ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा। ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। यदि किसी कारण से यहाँ पर ये नेगेटिव होता और ये वाला पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव साइन आता बिग वाले का। ओके, इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ। अब देखिए, अब हम रूल्स नंबर नेक्स्ट सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब तक हमने सिखाया एडिशन ऑफ इंटीजर, अब आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अदर इंटीजर, कन्वर्ट द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू इट्स नेगेटिव एंड देन ऐड देम। अब इसको हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब इसमें ये दे रखा है -8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -15, तो -15 को हम पहले रखेंगे। मैं आपको पूरे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूं, पहले एक्सरसाइज जब कराई थी उसी के हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करना। -15 पहले रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया और -8 कर दिया, ये इतना ये हो गया। ओके ओके, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यानी सेम सेम साइन हो गए, तो ये सम आ गया। तो ये आ गया -15 + 8 आ गया। तो जो बड़ा है उसमें से हम क्या करें, जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होंगे तो डिफरेंस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइन का मतलब पहले माइनस का है, दूसरा पॉजिटिव है, प्लस का है, तो ये अलग अलग साइन हो गई। तो अलग अलग साइन जहाँ पर भी आपके आ जाएंगे तो वहाँ बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को घटाएंगे, और जो भी आंसर में जो साइन आएगा वो हमारा किसका आएगा, बिग वाले नंबर का आएगा। ओके,
वैल्यू प्लस साइन बिग वाले की बचेगी। तो यहाँ पर 15 में से 8 गया तो ये कितना बचा, -7। ओके, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, इसमें सेकंड वाला माइनस लिया है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव लिया है। तो इसको हम करेंगे -9 में से +13 को लेस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको बिल्कुल उसी तरीके से मैंने वाइट बोर्ड पर आपको क्लियर करके बता दिया कैसे कैसे रखते हैं, और रख के उसको माइनस करेंगे। देखो ये हमारा माइनस बचा, ये हमारा माइनस पहले से है, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए, माइनस माइनस के हो गए। सेम साइन जब हो जाते हैं तो उनको हम सिंपली एडिशन की तरह ऐड कर देते हैं और साइन उसमें माइनस का आ जाता है। ओके, तो ये होगा 9 + 13 = 22, और साइन किसका आ गया, माइनस माइनस का यहाँ आ गया। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं साइन को। जब बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से पोजीशन बन जाएगी।